नमस्कार बच्चों। आज हम बायोलॉजी का पहला ही पार्ट चल रहा है अभी। इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें लैंगिक जनन के बारे में हमने कुछ चर्चा भी की आज, और आज भी हम करेंगे लैंगिक जनन होता क्या है। क्योंकि इससे पहले लैंगिक जनन के बारे में चर्चा की थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पहले बताया और आज भी मैं बता रहा हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा जनन होता है जिसके अंदर नर और मादा दोनों पार्ट पाए जाते हैं। कौन सा पार्ट पाया जाता है? नर पार्ट भी होता है जिसके अंदर, और मादा पार्ट भी होता है। अब नर पार्ट होता है, मादा पार्ट हमेशा किसके अंदर होता है? आपस बीज फार्कों में, पुष्प के अंदर। किसके अंदर बच्चों? पुष्प के अंदर होता है। तो जो पुष्प का स्ट्रक्चर से आपके सामने दे रखा है, पुष्प क्या है, पुष्प के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी और आज भी हम चर्चा कर रहे हैं। पुष्प क्या है? तो पुष्प एक सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प एक सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित प्ररोह है। क्योंकि अब हम पुष्प के बारे में चर्चा करेंगे। पुष्प जिसको फ्लावर बोलते हैं दोस्तों, पुष्प क्या है, एक छोटी डेफिनेशन भी बन जाती है यहाँ। पुष्प एक सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित प्ररोह है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? पुष्प। पुष्प का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, जो मैंने बना रखा है। अब इस चित्र को आप सभी बनाएंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं। नर पार्ट भी देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये परागकोश और पुतंत्र वाला। ये अंडक मादा पार्ट भी दे रखा है, वर्तिका और अंडाशय वाला। और वायतल पुंज, पुष्पपुंज, दलपुंज सभी पार्ट दे रखे हैं। चित्र बनाएंगे दोस्तों सभी। 2 मिनट का थोड़ा टाइम लूंगा मैं, क्योंकि चित्र आपको अच्छा भली बात होना चाहिए। क्योंकि बायोलॉजी के अंदर चित्रों का बहुत ही महत्व होता है। अगर आपका चित्र नहीं आते तो, या थोड़ा ऐसा नहीं कि वो बने, लेकिन थोड़ा चित्र ऐसा होना चाहिए जिसको सभी को दिखाई दे। क्योंकि ये हमने पहले भी आपसे बोलते थे, थोड़ा चित्र के बारे में हम टाइम लेंगे। सभी बच्चे चित्र बनाएंगे शांतिपूर्वक। देखते हैं बना लिया होगा सबने दोस्तों। ठीक है, ओके। चलो पहला पार्ट देखते हैं। इसमें पुष्प व्रत क्या है? पुष्प व्रंत। पुष्प व्रत क्या होता है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पुष्प एक, जो हमारा पूरा जो पुष्प है एक व्रत पर लगा हुआ है। हमारा जो पूरा पुष्प है वो किस पर लगा हुआ है? एक व्रत पर लगा हुआ है। इसको क्या बोल देते हैं दोस्तों? पुष्प व्रंत। क्या बोलेंगे? पुष्प व्रंत। समझ में आया? दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, पुष्पासन क्या है। क्या देखेंगे? पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब होता है पुष्प व्रंत का वह चौड़ा भाग जिस पर पुष्प का आधार पार्ट होता है। तो ये पुष्प व्रंत है, इसका ये चौड़ा पार्ट है, उसे क्या बोलते हैं? पुष्पासन। पुष्प का आसन जहां पर पुष्प लगा हुआ होता है उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? पुष्पासन। सभी समझ में आया? क्लियर हुआ ना? पुष्पासन। और पुष्पासन के पार्ट में के बाद हम देखते हैं कि पुष्प के अंदर 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 4 पार्ट। अब 4 पार्ट कैसे होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। 4 पार्ट कौन कौन से हैं, और 4 पार्ट के बारे में, यदि चारों पार्ट, अब चारों पार्ट कौन कौन से होंगे? पहला होगा आपका बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज दिखाई दे रहा है बच्चों सबको? दूसरा होता है दलपुंज। तीसरा होता है उमंग। और चौथा होता है, और चौथा देखेंगे इसके साथ जायांग, जिसको गायनोशियम के नाम से जाना जाता है। ये चारों पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पुष्प के पार्ट हैं। अब देखो, इसके आधार पर, किसके आधार पर? बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायंत। इसके आधार पर पुष्प को 2 पार्टों में बांटा गया है। कितने पार्टों में बांटा गया बच्चों? 2 पार्टों में। यदि यह चारों पार्ट कैसे हैं? पुष्प के अंदर उपस्थित है, जिसमें बाह्यदल पुंज भी है, दल पुंज भी है, पुमंग भी है
और जायांग भी है। अगर चारों पार्ट आपको दिखाई देते हैं, स्पष्ट रूप से है, क्लियर है, तो ऐसा पुष्प कहलाएगा पूर्ण पुष्प। क्या कहलाएगा? पूर्ण पुष्प, जिसको हम पूर्ण पुष्प कहेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण पुष्प, यह पूर्ण पुष्प है। और पूर्ण पुष्प में का जो उदाहरण होता है वो जैसे सरसों है। क्या है दोस्तों? सरसों, मटर, ये सभी दोनों ही पूर्ण पुष्प के उदाहरण हैं। क्यों? अब आप कहेंगे मुझे पूर्ण से पूर्ण पुष्प क्या है? तो पूर्ण पुष्प का मतलब आपके पूर्ण नाम ही पूर्ण है, जिसमें चारों पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको। बादलपुंज भी दिखाई दे रहा है, दलपुंज भी दिखाई दे रहा है, पुमंग भी दिखाई दे रहा है, जायक भी दिखाई दे रहा है, कोई अनुपस्थित नहीं है, तो ऐसा पुष्प पूर्ण पुष्प। उदाहरण पूछता है पूर्ण पुष्प किसके अंदर होता है दोस्तों? आप क्या बोल देंगे? एग्जाम्पल रूप में सरसों और मटर। किसके बारे में हम बोलेंगे? सरसों और मटर। इसके साथ साथ अब दोस्तों दूसरा पुष्प आ रहा है, वो हमारा कौन सा आ रहा है बच्चों? अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण, अपूर्ण पुष्प क्या है? अब अपूर्ण पुष्प में देखते हैं, इसमें बादलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, इन चारों पार्टों में से या तो एक अनुपस्थित हो सकता है या दो अनुपस्थित हो सकते हैं, तो यह पूर्ण नहीं है। ऐसा पुष्प बच्चों पूर्ण नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे ऐसे पुष्प को? भाई अपूर्ण पुष्प। कौन सा? अपूर्ण पुष्प। इस अपूर्ण पुष्प के अंदर हम आपसे आपसे कोई पूछता है उदाहरण बताओ, तो जैसे लौकी है। क्या है बच्चों? उदाहरण लिखेंगे, लौकी और पपीता। लौकी और पपीता, लौकी और पपीता है वो एक अपूर्ण पुष्प का है। किसका है बच्चों? अपूर्ण पुष्प का उदाहरण है लौकी और पपीता। पूर्ण पुष्प का उदाहरण था वो मैंने आपको पहले बताया था। पूर्ण पुष्प क्या होता है, कौन कौन सा है? इसमें सरसों और मटर होती है। सरसों का पुष्प सभी ने देखा होगा, गांव के बच्चे सभी देखते भी रहते हैं। मटर का भी देखा होगा, जिसमें स्पष्ट दिखाई देता है हरे रंग का पार्ट है, बादल पुंज है, और भी पार्ट है, दलपुंज है, अंडाशय है, उसका पुंकेसर पार्ट भी है। तो ये बच्चों थोड़ा पुष्प के बारे में हमने आप चर्चा की थोड़ी सी। अभी अपूर्ण पुष्प और पूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प क्या है आराम से सभी बताएंगे एग्जांपल के रूप में। पूर्ण पुष्प क्या है सभी बता देंगे, जिसमें सभी दल या सभी जो पार्ट हैं पुष्प के सभी उपस्थित होंगे, उन्हें बोल देंगे आप पूर्ण पुष्प। एग्जांपल भी बता सकते हैं, आपसे पूछ सकता है कोई, तो आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम देखेंगे कोई पुष्प के निम्न भाग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? निम्न 4 पार्ट होते हैं। अब थोड़ा इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। पुष्प के 4 पार्ट, और आपको चारों पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपके सामने। बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग दिखाई दे रहा है बच्चों। पहला हेडिंग डालेंगे बाह्यदलपुंज, सभी डालेंगे हेडिंग बाह्यदलपुंज क्या होते हैं। बाह्यदलपुंज डालिए हेडिंग, लिखो सभी बाह्यदलपुंज। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। देखेंगे, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है जो बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। जो बाह्य दलों से मिलकर बना होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? बाह्यदलपुंज। इसका रंग हमेशा हरा होता है। कैसा होता है? हरा। तो पूर्ण व बाह्यदलपुंज क्या है? पहला चक्र पुष्प का दिखाई दे रहा होगा, ये आपको पुष्प है, इसका पहला चक्र स्टार्ट हो रहा है, उसे क्या बोल देंगे? बाह्यदलपुंज। कलर कैसा होगा इनका बच्चों? हरा रंग। कैसा? हरा रंग का होगा, हरा रंग का दिखाई दे रहा है, ठीक है, बाह्यदलपुंज। चलो दोस्तों समझ में आया। अगला टॉपिक आ रहा है दूसरा, जिसको बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलेंगे? दलपुंज। ये तो
आपको पहले भी पता होगा कि हमने कक्षा 11 में पढ़ा था बाह्यदलपुंज। इसको कैल किसके नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, के से व्यक्त करते थे। इसको कोरोला के द्वारा, कोरोला है ना, इसको सी के द्वारा दर्शाया जाता था, कोरोला सी। इसको भी पता है आपको, ये एंड्रोशियम के द्वारा, ये जी जायंट के द्वारा। तो दूसरा पॉइंट लिखते हैं दलपुंज, लिखेंगे बच्चों सभी दलपुंज लिखेंगे। दलपुंज क्या होता है, आपकी सेकंड हेडिंग है दलपुंज, इंग्लिश में बोलेंगे कोरोला, और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है सी। क्या होगा, सी। देखो यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो दलों से मिलकर बना होता है। लिख रहे हैं सभी, जो दलों से मिलकर बना होता है। यह रंगीन होते हैं, रंगीन, रंगीन का मतलब कलरफुल, चमकीले, और इनके अंतर्गत जो रंगीन कलाड़ है वह कीटों को आकर्षित करता है, जिससे परागण की क्रिया हो सके। ठीक है दोस्तों, तो ये दलपुंज है, इस दलपुंज के बारे में हम कल चर्चा करेंगे और आगे अगली क्लास में उमंग और एंड्रोशियम। थैंक्स, धन्यवाद, ओके।